हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इविल डेड 2 डेड बाय डाउन को, जो 1987 में आई थी। ये ओरिजिनल द इविल डेड का सीक्वल है। लोग इसे रीमेक बोलते हैं, पर ये सीक्वल है। इसे भी सैम राइमी ने ही डायरेक्ट किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है नेक्रोनोमिकॉन या बुक ऑफ द डेड के बारे में। ये काम करती है इविल की दुनिया में पैसेज वे की तरह। इसे तब लिखा गया था जब समुद्र में लाल खून बहते थे, और उसी से ये किताब लिखी गई। पर 1300 एडी में ये किताब डिसअपेयर हो गई। ये थी इस किताब की जानकारी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एस और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा को, जो दूर के एक कैबिन पर जा रहे थे। पर ये कैसे पॉसिबल है? लिंडा तो पिछली मूवी में मर गई थी। हाँ, पर ये पिछली मूवी का रिकैप है, जिसमें लिंडा का रोल दूसरी लड़की ने किया है, क्योंकि सैम रेमी ने पिछली मूवी के राइट्स बेच दिए थे। वो उस मूवी का कुछ भी यूज नहीं कर सकते, और टाइम बचाने के लिए पिछले 3 कैरेक्टर्स को भी निकाल दिए। खैर, इसके बाद ये एक पुल क्रॉस करके उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। कैबिन में एस पियानो बजा रहा था और लिंडा नाच रही थी। इस मूवी में एस ने वो लॉकेट पहले ही लिंडा को दे दिया है। एस शैंपेन की बोतल लेने जाता है, और उसी टेबल पर थी एक टेप रिकॉर्डर और नेक्रोनोमिकॉन। ये वही टेप रिकॉर्डर है जो पिछली मूवी में थी, और इसका मालिक है आर्कोलॉजिस्ट रेमन नोबी। और बगल में एक फोटो भी है, जो है उसकी बेटी एनी की। एस उस रिकॉर्डर को ऑन कर देता है, जहाँ रेमन बता रहा था कि उसे ये किताब कैसे मिली। इस बार बजट ज़्यादा था, तो ये दिखाया भी गया। जब रेमन, उसकी वाइफ हेनरिटा, उसकी बेटी एनी और रेमन का असिस्टेंट प्रोफेसर एडी कैंडेरियन रूइंस की खोज कर रहे थे, तभी उन्हें ये किताब और डैगर मिली थी, जिसे वो उठाकर इस कैबिन में ले आए। जिससे रेमन को पता चला कि इस किताब में एक ऐसा पैसेज है जिससे इविल किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे को भी पोजेस कर सकते हैं। अब जैसे ही रेमन बुक को ट्रांसलेट करना शुरू करता है, लिंडा पोसेस हो जाती है। आवाज़ सुनकर एस रूम पर जाता है, पर लिंडा वहाँ नहीं थी। फिर एस उसे ढूंढते हुए कैबिन के बाहर जंगल में चला जाता है, जहाँ लिंडा उसे मिल जाती है, पर वो पोजेस हो चुकी थी। जिसे देख एस जमीन पर गिर जाता है, और लिंडा जैसे ही उसके ऊपर कूदती है, एस बगल पर पड़े शॉवल से लिंडा का सिर उड़ा देता है, फिर उसे दफना देता है और उसका लॉकेट रख लेता है। उसके बाद सीन वही आ जाती है जहां द इविल डेड खत्म हुई थी। इविल स्पिरिट कैबिन का दरवाजा तोड़ते हुए एस को बहुत दूर ले जाती है, और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। उस टाइम के हिसाब से ये शॉट बहुत ही बढ़िया है। फिर एस भी पोसेस हो जाता है, पर ऊपर सूरज निकला हुआ था, जिसके वजह से डीमन जमीन के अंदर चली जाती है और एस नॉर्मल हो जाता है। मतलब ये डीमन सिर्फ अंधेरे में ही अपना काम कर सकती है। बहुत देर तक तो एस बेहोश ही पड़ा था, और जब उसे होश आता है तो कैबिन में शैतान उसे अंदर बुला रहा था। ये देखकर एस कार में बैठकर सीधा वहां से भागता है, पर उसे रुकना पड़ता है क्योंकि आगे पुलिया टूटी हुई थी। अब शाम हो गई थी, सूरज डूब चुका था, जिसकी वजह से एक डीमन इसके पास आने लगती है। तो एस कार में बैठकर सीधा कैबिन की तरफ भागता है, और आगे जाकर एक पेड़ पर गाड़ी ठोक देता है और गाड़ी के सामने गिर जाता है। डीमन भी कार के शीशे तोड़ते हुए वहां पहुंचता है, पर तब तक एस वहां से भागकर कैबिन में चला जाता है। डीमन भी जस्ट उसके पीछे ही था, पर उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि ऐश बेसमेंट में छिप गया था। इसके बाद एनी एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसको एडी पिकअप करने गया था, क्योंकि वो एनी का बॉयफ्रेंड बन चुका है, और ये भी उसी कैबिन पर जा रहे थे क्योंकि एनी को उस किताब के कुछ और पेजेस मिले थे। एनी के मॉम डैड कुछ हफ्ते पहले ही उस कैबिन पर आ गए थे। उधर ऐश चेयर पे बैठे बैठे सो गया था। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे रूम से कुछ आवाज़ आने लगी थी, तो ऐश उस रूम में चला जाता है जहाँ पियानो अपने आप बजने लगता है। फिर ऐश लिंडा के लॉकेट को देखकर रोने लगता है। तभी खिड़की की टूटने की आवाज़ आती है, तो ऐश खिड़की के बाहर देखने लगता है, जहाँ लिंडा अपने कब्र से निकलकर पियानो के धुन पे नाचने लगती है। फिर वो अचानक से ऐश के पास आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे ऐश की नींद खुल जाती है। मतलब ये ऐश का सपना था। पर तभी ऊपर से लिंडा का सर उसके गोद में गिरता है। फिर वो उसके हाथ को काट लेती है, और उसे छुड़ाने के लिए ऐश उसे हर जगह मारने लगता है, पर लिंडा हाथ नहीं छोड़ती। उसके बाद ऐश एक सैड में जाकर लिंडा का सर एक जैक में फंसा देता है, जिससे लिंडा उसके हाथ को तो छोड़ देती है। फिर ऐश चेनसो ढूंढने लगता है, पर वो अपनी जगह पर नहीं था, क्योंकि उसे लेकर आ रही थी लिंडा की बॉडी। ऐश को काटने एक लोहे की डंडी आगे कर देता है,
जिससे चैनसो उसी के धर पर घुस जाती है। फिर ऐस चैनसो ले लेता है लिंडा के हाथ के साथ। फिर लिंडा नॉर्मल होकर ऐस को बहलाने लगती है, पर इस बार ऐस उसकी बातों पर नहीं आता, उसके सर के टुकड़े कर देता है। फिर वो वापस कैबिन में आ जाता है। वहाँ उसे शॉटगन दिख जाती है, तो चैनसो को फेंक कर शॉटगन रख लेता है। पर सामने ही एक चेयर अपने आप मूव कर रही थी। उसके पास जाने पर वो रुक जाती है। ऐस मिरर पर जाकर अपने आप को दिलासा दे रहा था कि ये सब सपना था। तभी उसका मिरर इमेज बाहर आकर बोलता है कि तू अभी अपने गर्लफ्रेंड को काट कर आ रहा है, और उसका गला दबाने लगता है। पर यह भी उसका सपना था। फिर ऐस का हाथ पोजेस होने लगता है और ऐस अपने ही हाथ से लड़ने लगता है। उसके बाद एनी उसी टूटे पुल पर पहुंच जाती है, जहां इन्हें जैक और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी जो मिलती है। जैक को कैबिन तक जाने का दूसरा रास्ता पता था, तो वो कुछ पैसों में एनी को वहां छोड़ने के लिए मान जाता है। उधर ऐस अपने हाथ को धो रहा था, पर हाथ प्लेट ऐस के सर पर मार रहा था, और ये सब सीन खुद ब्रूस कैम्बल ने किया है। हाथ ऐस को अच्छा खासा धो रहा था, जिससे ऐस बेहोश हो जाता है। सामने ही एक लीवर पड़ी थी, जहां हाथ ऐस को घसीटते हुए ले जाता है, पर हाथ उसे उठा पाता उससे पहले ऐस उस पर चाकू घुसा देता है। फिर चैन से उठाकर अपने ही हाथ को काट देता है, और यहीं से ऐस एक हॉरर लेजेंड भी बन जाता है। ऐस उस हाथ को एक डब्बे में बंद कर देता है और ऊपर में किताब रख देता है। जरा किताब में भी नजर मार लो। अब अपने हाथ को डक्ट टेप से बांध रहा था, तभी वो हाथ वहां से निकल जाता है। तभी हाथ उसे दिख जाता है, जो माउस के बनाए हुए रास्ते पर जा रहा था। ऐस उसे शूट करता है, पर निशाना नहीं लगता। तभी हाथ एक माउस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे ऐस हंसने लगता है, पर हाथ मिडल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। ऐस दोबारा उसे शूट करता है, इस बार निशाना लग जाता है। ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि होल में से खून निकलने लगता है, पर उसमें से इतना खून निकलता है कि ऐस पूरा भीग जाता है। अब घर के सभी चीजें ऐस पर हंसने लगते हैं, और ऐस भी हंसने लगता है। मेंटल ब्रेकडाउन। ये इसकी हंसी नहीं बल्कि दुख है। तभी दरवाजे से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर ऐस उस पर सीधा गोली चला देता है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, जैक और एडी उसे दबोच लेते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। इन्हें तो यही लग रहा था कि ये कोई साइको किलर है जो इन्हें मारना चाहता है। खैर, गोली बॉबी के कंधे को लगी थी। एनी के अंदर आने पर वो देखती है खून से सना आदमी और एक चैनसो जिसमें खून लगा था। उसे लग रहा था कि ऐस ने उसके माँ बाप को काट डाला होगा, बस उनकी लाशें नहीं दिख रही। जैक और एडी ऐस को बेसमेंट में फेंक देते हैं। उसके बाद एनी उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देती है, जिससे एनी को सब समझ में आ जाता है। पर रेमन ने अपनी वाइफ को बेसमेंट में दफनाया था। ये बोलते ही उसकी वाइफ ऊपर आ जाती है, और ये रोल सैम रैमी के भाई टेड रैमी ने किया है, और ये इस मूवी के सबसे क्रीपी डेडाइट्स हैं। हाँ, इन्हें डेडाइट्स बोलते हैं। उसे देखकर ऐस बाहर जाने के लिए तिलमिलाने लगता है। हेनरिटा उसे पकड़ पाती उससे पहले जैक लॉक खोलकर ऐस को बाहर निकाल लेता है, पर हेनरिटा जैक को पकड़ लेती है और एडी को भी दूर पटक देती है। तभी ऐस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, पर हेनरिटा का सर फंस जाता है, जिससे उसकी एक आंख बॉबी के मुंह में चला जाता है, पर ऐस दरवाजा बंद कर देता है। खैर, ऐस इन्हें सब समझा देता है। जैक और बॉबी वहां से निकलना चाहते थे, पर तभी हेनरिटा नॉर्मल होकर एनी को उसकी बचपन की लोरी सुनाने लगती है और उसे दरवाजा खोलने को बोल रही थी, पर एनी नहीं खोलती दरवाजा। तभी एडी पोजेस हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। फिर वो बॉबी के बाल काट कर खा जाता है। जैक बीच में आता है, तो एडी उसे एक हाथ में ही चित कर देता है। ये देखकर ऐस वहां से भाग जाता है, ऐसा एनी को लग रहा था, पर ऐस एक्स लेने गया था, जिसे वो एडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद जैक बाहर देखने लगता है, और वो नोटिस करता है कि जिस रास्ते से ये आए हैं वो अब नज़र नहीं आ रही है। फिर इन्हें दुनिया भर के आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तभी एक रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसे ऐस और एनी देखने जाते हैं, जहां एनी के पिता की आत्मा होती है, जो एनी को बताता है जो इन्होंने बुक के पेजेस लाए हैं उनमें एक ऐसा पैसेज भी है जो इन इविल स्पिरिट को दोबारा वहीं भेज सकती है जहाँ से ये वे आए हैं। इतना कहकर वो चले जाते हैं। तभी बॉबी नोटिस करती है कि जैक उसके हाथ को जोर से दबा रहा है, पर वो जैक का हाथ नहीं था, वो था ऐस का कटा हुआ हाथ। जिससे डर कर बॉबी सीधा जंगल में भागती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है पोजेस्ड पेड़ से, जिसकी बेलें बॉबी के कपड़े फाड़ देती है। फिर उसे जंगल में तेजी से घसीटने लगती है और एक पेड़ से टकराती है, मतलब बॉबी मर जाती है। खैर, बुक के पेजेस देखते हुए उसमें एक आदमी दिखता है
जिसके हाथ में चेनसो और शॉटगन थी, जो उस टाइम का हीरो था। अब एनी बुक का ट्रांसलेशन करने ही वाली थी, तभी जैक इन पर गन तान देता है क्योंकि उसे बॉबी को बचाने जाना था, पर ऐस मना कर रहा था। ऐस के हिसाब से वो मर गई होगी। तभी जैक वो बुक के पन्ने छीन कर बेसमेंट में फेंक देता है। फिर जैक उन्हें जंगल में ले जाता है बॉबी को ढूंढने। बाहर के सभी पेड़ हिल रहे थे जैसे वो जिंदा हो। जैक बॉबी को पुकारने लगता है, तभी ऐस फिर से पोजेस हो जाता है और जैक को उठाकर पेड़ पर मारता है। एनी वापस केबिन में चली आती है, पर वहाँ भी ऐस आ जाता है, तो एनी दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर एनी डेगर उठा लेती है, तभी दरवाज़ा खुलता है, तो एनी डेगर सीने में घुसा देती है, पर वो जैक होता है। तभी ऐस खिड़की पर आ जाता है, जिसे देखकर एनी दरवाज़ा बंद करने लगती है, पर दरवाजे के बीच जैक आ जाता है, जिसे बहुत मुश्किल से हटाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जैक के सीने से डेगर निकाल कर उसे अंदर रख देती है, पर एनी ने उसे बेसमेंट के पास रखा था, तो हेनरिटा उसे बेसमेंट में खींच लेती है और उसका जूस बना देती है। पर ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। ऐस अंदर जाकर एनी को उठाकर फेंक देता है, जिससे एनी बेहोश हो जाती है। ऐस एनी को मारने ही जा रहा था, पर सामने लिंडा की लॉकेट आ जाती है, जिसे देख ऐस की आत्मा दोबारा अपने शरीर पर काबू पा लेती है। पर एनी उस पर एक्स से लेकर मारने लगती है। बहुत मुश्किल से ऐस उसे समझाता है, पर सब ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाकर हेनरिटा से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें उस बुक की पेजेस चाहिए, जिसके लिए ये शेड में जाकर चैनसो को मॉडिफाई करके हाथ में पहनने लायक बनाते हैं। फिर शॉटगन के आगे का हिस्सा काट कर उसे और खतरनाक बनाते हैं। फिर अपना फेमस डायलॉग बोलता है, ग्रोवी। बेसमेंट का दरवाज़ा काट कर ऐस अंदर जाता है। बेसमेंट में उसे जैक का कंकाल मिलता है और उसके नीचे पेजेस भी। फिर पेजेस लेकर एनी को दे देता है, पर ऐस जैसे ही ऊपर जाने लगता है, हेनरिटा उसके पैर पकड़कर गिरा देता है। फिर एनी पहला मंत्र पढ़ती है, पर तभी हेनरिटा ऊपर आकर एनी के बाल पकड़ लेती है। तभी ऐस ऊपर आकर हेनरिटा को अपनी तरफ बुलाता है। खैर ऐस उसे पीट रहा था, तो हेनरिटा अपना सिर बड़ा कर देती है। अब हेनरिटा उसे मारने लगती है, पर तभी एनी लोरी गाने लगती है, और जैसे ही उसका ध्यान एनी की ओर होता है, ऐस हेनरिटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हेनरिटा का सर इनके आत्मा खा जाऊंगा बोल रहा था, तो ऐस उसे शॉटगन की गोली खिला देता है। फिर जंगल के सारे पेड़ केबिन को तबाह करने आते हैं, तो ऐस एनी को दूसरा मंत्र पढ़ने को बोलता है। एनी दूसरा मंत्र पढ़ने लगती है, तभी एक बड़ा सा पेड़ अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। एनी मंत्र पढ़ पाती उससे पहले वो हाथ डैगर को उसके पीठ पर घुसा देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मंत्र का असर ऐस पर भी दिख रहा था, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। तभी वो पेड़ ऐस को पकड़कर खाने वाला था। तभी एनी मंत्र कंप्लीट कर देती है, जिससे एक पोर्टल खुलता है, जिससे पहले ऐस की कार जाती है और सब शांत हो जाता है। पर तभी ऐस भी उसके अंदर चला जाता है। फिर वो एक दूसरी जगह पर गिरता है, जिसे देखकर कई सैनिक उसे घेर लेते हैं। मतलब ये 1300 एडी में आ चुका है। सैनिक उसे शैतान समझकर मारने वाले थे। तभी वहाँ ओरिजिनल शैतान आ जाता है। लोग डर कर भाग रहे थे, पर ऐस अपना शॉटगन उठाता है और उसका सिर उड़ा देता है, जिससे लोग उसको हीरो मानने लगते हैं और उसका जय जयकार करने लगते हैं। और ऐस घबराहट में चीखने लगता है, क्योंकि जो पेजेस में चैनसो वाली ड्राइंग देखी थी वो इसी की है। और ये बात ऐस को भी समझ में आ जाती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की। तो इसकी पहली मूवी द इविल डेड वो एक सीरियस हॉरर मूवी थी, पर ये एक हॉरर कॉमेडी है। इसका बजट 3.5 मिलियन था और इसने कमाया था 5.9 मिलियन। मतलब ये एवरेज हिट थी। इसका कारण ये था कि इसको सिर्फ 300 से 400 ही स्क्रीन्स मिले थे। रिलीज करने के टाइम इसे X रेटिंग मिल रही थी, इसी वजह से इसे कम स्क्रीन्स मिले। R रेटेड बनाने के लिए इसे कुछ और काटना पड़ता, पर अगर और काट देते तो मूवी बहुत ही छोटी हो जाती और इम्पोर्टेंट सीन भी चले जाते। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया उसी के साथ रिलीज करने को। बाद में जाकर ये कल्ट क्लासिक बनी। अब वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट में भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।